हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं लेक्चर नंबर 2 के उनको करेंगे। तो हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे, बाकी अभी 2 क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हम इसमें कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो उसमें है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी वो पीडी होगी, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ स्क्वायर्स विद द रेडियस 5, जबकि जो उसके सेंटर्स हैं वो है 8, x इज इक्वल टू द y। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमारे पास फैमिली ऑफ, चलिए थोड़ी थ्योरी भी लिख देते हैं इसको। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्क्वायर्स, वो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर प्लस z माइनस बी होल स्क्वायर। और क्योंकि इसका रेडियस जो है वो 5 है तो आर स्क्वायर होता है, तो ये 25 आ जाएगा। यहाँ पे जो a और b है ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में हमें बताया गया था दैट x इज इक्वल टू द y। तो इनका जो कांस्टेंट है वो हमारे पास सेम ही होगा, क्योंकि ये सेम प्लेन पे लाए कर रहे हैं और बोला गया है कि x और y जो है वो इक्वल है। तो आप x और y की जगह पे जो आप इसका कांस्टेंट लोगे वो आप सेम ही लोगे, z का हम चेंज कर लेंगे। अगर ये नहीं कंडीशन दी होती तो x माइनस ए होता, y माइनस बी होता एंड z माइनस सी होता। अब हम क्या करेंगे कि इनको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सारा का सारा मेथड वही है। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x इस वाले पार्ट में है तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए। अगेन करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, सेकेंड टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू जेड माइनस बी डेल जेड ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू द 0। क्योंकि 25 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हम इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, या बल्कि पहले बेहतर है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ। जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा बी। और इसको हम साथ लिख देते हैं कि ये पी के इक्वल है, इज इक्वल टू द 0। इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसको ए कर लेते हैं, ऊपर भी हमारे पास 1 है। उसके बाद हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द y। अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म हमारे पास 0 आ जाएगा, सेकंड वाला आएगा 2 इंटू वाई माइनस ए, 2 इंटू वाई माइनस ए प्लस 2 इंटू जेड माइनस बी डेल जेड ओवर डेल वाई विच इज इक्वल टू द 0। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस ए प्लस जेड माइनस बी, और ये क्यू के इक्वल होता है, इज इक्वल टू द 0। ये हमारे पास आ गई है हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखो तो क्वेश्चन में हमारे पास था x माइनस ए और साथ जो है वो उसका होल स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, मैं मार्कर चेंज करके आपको जरा समझा देती हूँ कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में हमारे पास था x माइनस ए, तो यहाँ पे x माइनस ए भी आ जाता है।
और सेकंड पे आए तो यहाँ पे हमारे पास था y माइनस बी, तो यहाँ पे भी हमारे पास है y माइनस, लेकिन इसका जो एक इशू बन रहा है वो ये है कि इसमें भी हमारे पास z माइनस बी है और इसमें भी हमारे पास z माइनस बी है। तो हम इनको कंपेयर करके या कुछ सब्स्टिट्यूट करके सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। z माइनस बी को किसी ना किसी तरीके से इसको एलिमिनेट कर देते हैं ताकि यहाँ से हम इनके y माइनस ए और x माइनस ए के वैल्यूज निकाल सके। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो दोनों में z माइनस बी कॉमन है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट z माइनस बी कोई ना कोई कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नेगेटिव एम के इक्वल है। ठीक है, ये अगर नेगेटिव एम के इक्वल है तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी x माइनस ए, और ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव एम पी विच इज इक्वल टू द 0। यहाँ से अगर हम x माइनस ए की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगी हमारे पास एम पी। अब ये रीजन था कि हमने जो है वो एम को नेगेटिव में लिया ताकि जो है वो वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। उसके बाद आ जाते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी हम यही चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास y माइनस ए नेगेटिव एम क्यू विच इज इक्वल टू द 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस ए विल बी इक्वल टू द एम क्यू। ये हमारे पास निकल के आई है दो वैल्यूज, एक ये और एक ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि हम इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में, जो वैल्यूज हमारे पास आई है। तो इक्वेशन नंबर ए को मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पे। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास थी फैमिली ऑफ स्क्वायर्स की जो इक्वेशन निकाली हमने वो है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर प्लस z माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 25। x माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है mp और इसका स्क्वायर। अच्छा, अगर ये स्क्वायर में आ रहा है तो आपकी मर्जी है, भले जो है वो m को आप पॉजिटिव ही लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस ए एम क्यूब होल स्क्वायर प्लस उसके बाद हमारे पास है z माइनस बी। z माइनस बी को हमने क्या सपोज किया था, नेगेटिव एम, तो ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव एम और इसकी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 25। इनको सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एम स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 25। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम एम स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम एम स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू द 25। तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल गई है और हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 को हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में जो एक्स्ट्रा टर्म है जो हमारे क्वेश्चन में नहीं था वो है एम, क्योंकि एम हमने तो खुद इंट्रोड्यूस किया, तो हमें क्या करना होगा कि इस एम की वैल्यू निकाल के भी इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा फाइनल सोल्यूशन बनेगा। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखो
यहाँ से अगर हम इन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास m की वैल्यू निकल सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है x माइनस a इज इक्वल टू द mp, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है y माइनस a इज इक्वल टू द mq। हम इनकी साइंस को चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास जो इक्वेशन अब बचेगी वो बचेगी x माइनस वाई विच इज इक्वल टू द mp माइनस mq। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई विल बी इक्वल टू द m कॉमन p माइनस q। यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो ये p माइनस क्यू इधर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास अब निकल के आई है हमारी रिक्वायर्ड m की वैल्यू। ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि m हमने खुद सब्स्टिट्यूट किया था, तो क्वेश्चन में नहीं था तो हमें उसकी वैल्यू निकाल के भी रखना है। तो हम अब इस इक्वेशन नंबर इस m की वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट कर लेंगे। m की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 5 में, वो है m स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा x माइनस वाई ओवर p माइनस क्यू होल स्क्वायर, और उसके साथ है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25। अगर इसको थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई करें, जैसे ये भी इसका आंसर है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25। तो ये मजीद हमारे पास बन जाए। अगर हम इसकी बाई क्रॉस कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 which is equals to the 25 p minus 2 इधर आएगा p minus 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये आंसर निकल आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दफा मैं थोड़ा सा आपको सारा इसको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन बनाई फैमिली ऑफ स्क्वायर्स की, क्योंकि जो है वो x इज इक्वल टू वाई था, तो x और y का कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम ही आ गया। y z का हमने b सपोज किया, a और b जो है ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। रेडियस हमारे पास 5 गिवन था, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाता है 5 हो गया। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू द x, वहां से हमने इक्वेशन बनाई, फिर इसको y के साथ डेरिवेट की डिफरेंशिएट किया, तो उसमें से दूसरी इक्वेशन बन गई। x माइनस ए और y माइनस ए के वैल्यूज आ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू था z माइनस बी का। तो हमने क्या किया कि हमने z माइनस बी को कोई ना कोई कांस्टेंट सपोज कर लिया। अब आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव एम करो या आप नेगेटिव एम करो। नेगेटिव नेगेटिव मैंने इसलिए किया था कि मुझे था कि इसको जो है वो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बट हमारे पास फैमिली ऑफ स्क्वायर की इक्वेशन वैसे ही स्क्वायर में होती है, तो आपकी मर्जी, आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो हमने ये जो नेगेटिव एम हमने वैल्यू सपोज किया था z माइनस बी का, ये दोनों इक्वेशंस में इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में पुट किया। वहां से हमने दूसरी इक्वेशंस बनाई जो कि है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। वो इक्वेशन नंबर 3
4 और जो इक्वेशन हमारे पास है z माइनस बी की, ये तीनों जाके सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन नंबर ए में। वहां से हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में मसला ये था कि इसमें वैल्यू आ रहा था एम स्क्वायर का, और एम तो क्वेश्चन में था ही नहीं, एम तो हमने खुद सपोज किया था। तो हमें उस एम की वैल्यू भी लिखनी थी कि जो हमने एम एम जो है वो डिफाइन किया है, तो उस एम का आखिर वैल्यू क्या है। तो फिर जाके हमने उस एम का वैल्यू को फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्स्टिट्यूट किया, वहां से हमने एम का वैल्यू निकाला। वो एम का वैल्यू जाके हमने इक्वेशन नंबर, मेरे ख्याल से 5 थी, इक्वेशन नंबर 5 में हमने वो एम का वैल्यू जाके पुट कर दिया, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। उसके बाद चलते हैं इस लेक्चर नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स ऑफ रेडियस हैविंग देयर सेंटर एट एक्स वाई प्लेन। ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि एक्स वाई प्लेन पे है, तो जेड वाला प्लेन हमारे पास होगा ही, वो जीरो हो जाएगा, मतलब जेड माइनस जीरो हो जाएगा, जेड माइनस बी ले रहे होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है अ स्फीयर विथ रेडियस, एक स्फीयर है जो जिसका रेडियस 2 है और उसका सेंटर में बताया गया है, क्योंकि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे था, तो इसकी जो जेड एक्सिस है वो जीरो हो जाएंगी, तो एक्स के जीरो हो जाएगा। रीजन आप लिखोगे इन द एक्स वाई प्लेन है इक्वेशन। तो ये हमारे पास अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो, तो वो वैसे ही हो जाएगा, इज इक्वल टू द आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास है 4, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच प्लस जीरो, ये हमारे पास बन जाएगा 2z डेल जेड ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू द जीरो। 2 के साथ डिवाइड करने, x माइनस एच प्लस जेड, ये हमारे पास p का वैल्यू है इक्वल टू द जीरो। उसके बाद x माइनस एच का हम वैल्यू अगर निकालेंगे तो बनेगा नेगेटिव जेड की। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारी रिक्वायर्ड फर्स्ट वैल्यू। ये तो क्वेश्चन इजी है, क्योंकि आराम से हमारे पास x माइनस एच का वैल्यू निकल के आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द y। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो फर्स्ट जीरो, और ये बन जाएगा 2y माइनस के प्लस 2z डेल जेड ओवर डेल जेड ओवर डेल वाई विच इज इक्वल टू द जीरो। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस के प्लस जेड डेल जेड ओवर डेल वाई विच इज इक्वल टू द जीरो। और ये हमारे पास अब बन जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू द नेगेटिव जेड क्यूब। ये आ गया हमारा इस डिफरेंशियल इस पार्ट का इक्वेशन। तो अब हमने क्या करना है कि इनको पुट करना है वापस जाके इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, एक्स माइनस एच का आप स्क्वायर करोगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव
पी स्क्वायर और इसका वैल्यू है नेगेटिव जेड क्यू स्क्वायर और साथ मेरे ख्याल से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू द 4। ये बन जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 4। यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 1 इज इक्वल टू द 4। ये हमारे पास आ गई हमारी रिक्वायर्ड। तो लेक्चर नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। बाकी जो है इंशाल्लाह आगे जो है वो देखेंगे और आगे भी पीडी इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।